अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मथुरा के शाही ईदगाह श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मंगल को मुस्लिम फरीक को अदालत उज़्मा से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की समाअत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। दरअसल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह तनाज़ा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हुए एक अर्जी दाखिल की थी। उस अर्जी में हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया गया था। 1 अगस्त को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू फरीक के दावों को समाअत के काबिल तस्लीम किया था, जिसके बाद मुस्लिम फरीक 1600 सफ़ात की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा फैसला करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में समाअत जारी रहने की राह हमवार की है। गौरतलब रहे कि हाई कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद की ज़मीन के मालिकाना हुकूक को लेकर हिंदू फरीक की तरफ से दाखिल सभी 15 सिविल मामलों को समाअत के काबिल मानते हुए मुस्लिम फरीक की तरफ से दाखिल 5 एतराज़ात को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तलिफ रियासतों में हो रही बुलडोज़र कार्रवाई पर नाराज़गी जाहिर करते हुए आज एक बड़ा कदम उठाया। अदालत उज़्मा ने बुलडोज़र एक्शन पर पूरे मुल्क में पाबंदी लगा दी है, जो कि आइंदा समाअत यानी 1 अक्टूबर तक जारी रहेगी। अदालत का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बगैर किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। यानी ये हुक्म इम्तना अवामी सड़कों, फुटपाथों, रेलवे लाइन से मलहक या अवामी मकामात पर गैर कानूनी तामीरात पर नाफिज नहीं होगा। आज बुलडोज़र एक्शन से मुतालिक अर्जी पर समाअत करते हुए अदालत ने इस तरह की कार्रवाई की तारीफ़ किए जाने पर सवाल खड़ा किया। अदालत ने कहा कि तारीफ़ व तौसीफ़ रुकनी चाहिए। आइंदा हुक्म तक मुल्क में कहीं भी मनमाने तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई पर रोक लगाई जा रही है। अदालत इस सिलसिले में गाइडलाइंस जारी करेगा और आइंदा समाअत 1 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 2022 में नोटिस दिया गया था, उसके बाद बुलडोज़र की कार्रवाई की गई। क्या ये कार्रवाई कानून के तहत की गई? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अभी तक की गई बुलडोज़र की कार्रवाई कानून के तहत की गई। उन्होंने मजीद कहा कि ये कहना कि एक ख़ास तबके के खिलाफ ही कार्रवाई की गई गलत है। इससे कबल जुमेरात को इस मामले की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि किसी मुजरिमाना मामले में मुबैना तौर पर मुंसलिक होना जायज़ तरीके से तैयार मकानों को मुनहदिम करने का कोई बुनियाद नहीं है। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा था कि कानून की हुकूमत के ज़रिए हुक्मरान मुल्क में अफसरान के ज़रिए मकानात को तोड़ फोड़ करने की धमकियों को अदालत नज़रअंदाज नहीं कर सकता। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में 9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर की असमंदरी और कत्ल केस पर मंगल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने खवातीन डॉक्टरों की रात की ड्यूटी खत्म करने के फैसले पर बंगाल हुकूमत की सरजनिश की। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि खवातीन रात को काम नहीं कर सकती। वो कोई रियायत नहीं चाहते। हुकूमत का काम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पायलट, आर्मी जैसे तमाम पेशों में खवातीन रात को काम करती हैं। अदालत की सरजनिश पर सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बंगाल हुकूमत की जानिब से कहा कि हुकूमत खवातीन डॉक्टरों की ड्यूटी को 12 घंटे तक महदूद करने और रात की ड्यूटी पर पाबंदी के अपने फैसले वापस ले। अदालत ने विकीपीडिया से मरने वाली ट्रेनी डॉक्टर का नाम और तस्वीर हटाने का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि ज़्यादती का शिकार होने वाली लड़की की शिनाख्त जाहिर ना की जाए। सुप्रीम कोर्ट अगली समाअत 24 सितंबर को करेगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने आज शाम लेफ्टिनेंट गवर्नर VK सक्सेना से मुलाकात कर बाज़ाब्ता तौर पर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उन्होंने इस्तीफ़ानामा लेफ्टिनेंट गवर्नर के हवाले कर दिया और इस मौके पर आम आदमी पार्टी के चंद सरकर्दा कायदीन मौजूद थे, जिनमें दिल्ली की नामजद वज़ीर आला आतिशी भी शामिल थी। आतिशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने हुकूमत साजी का दावा भी पेश कर दिया। अब आम आदमी पार्टी लीडरान की ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हलफ बर्दारी की तारीख दी जाए। हुकूमत साजी का दावा पेश करने के बाद नामजद वज़ीर आला आतिशी ने कहा कि केजरीवाल पर फर्जी मुकदमात आयद किए गए। झूठे मुकदमे पर 6 माह तक उन्हें जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर तल्ख तबसरा भी किया। कोई दूसरा लीडर होता तो जेल से निकलकर फौरन कुर्सी पर बैठ जाता, लेकिन केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया। मेरे गुरु अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी के लिए मुझ पे भरोसा किया। ये सिर्फ आम आदमी पार्टी में हो सकता है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में हो सकता है कि एक फर्स्ट टाइम पॉलिटिशियन एक राज्य की मुख्यमंत्री बने। मैं एक सामान्य परिवार से आती हूँ। शायद किसी और पार्टी में होती तो चुनाव की टिकट भी नहीं मिलती, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे भरोसा किया
मुझे विधायक बनाया, मुझे मंत्री बनाया और आज मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी दी है। मैं खुश हूं कि अरविंद केजरीवाल जी ने मुझ पे इतना भरोसा किया है, लेकिन जितना सुख आज मेरे मन में है, आज उससे बहुत ज़्यादा दुख भी मेरे मन में है। दुख इसलिए कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे बड़े भाई अरविंद केजरीवाल जी आज इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आज ये ज़रूर कहना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों की तरफ से, दिल्ली की 2 करोड़ जनता की तरफ से, कि दिल्ली का एक ही मुख्यमंत्री है और उस मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2 साल से अरविंद केजरीवाल जी को परेशान करने की, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोई कसर नहीं छोड़ी। एक ऐसा आदमी जो अपनी IRS कमिश्नर की नौकरी ठुकरा सकता था, एक ऐसा तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में अवामी हुक्मरानी का दिन यानी प्रजा पालना दिनोत्सवम शानदार अंदाज में मनाया। असल तकरीब बाग-ए-आमा नामपल्ली में मुनक्किद की गई, जहां वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कौमी परचम लहराया, पुलिस से सलामी ली और खिताब किया। तकरीब से कबल वज़ीर आला ने गन पार्क में तेलंगाना के शोधा को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत सोच समझकर 17 सितंबर को यौम अवामी हुक्मरानी के तौर पर मनाने का फैसला किया और अगर कोई तेलंगाना की मुसल्लह जद्दोजहद से सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करे तो ये बेवकूफ़ी होगी। इस दिन पर इख्तलाफ पाया जाता था, बाज़ ने इसे कौमी यकजहती करार दिया और बाज़ ने यौम आज़ादी के तौर पर मनाया। रियासती हुकूमत ने महसूस किया कि इस तरह का काम करना गलत है कि तेलंगाना के शोहदा की कुर्बानियों को यौम यकजहती या यौम आज़ादी कहकर नज़रअंदाज किया जाए। उन्होंने यौम अवामी हुक्मरानी के मौके पर शहर हैदराबाद के बाग-ए-आम में मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत ने तारीखी दिन को अवाम से जोड़ा और उसे यौम अवामी हुक्मरानी करार दिया। Ladies and gentlemen, kindly arise for the national anthem. Men in uniform will salute, others in Sadhana position. సాయుధ పోరాటానికి ఊపిరి పోసిన గొప్ప వ్యక్తులు దొడ్డి కొమరయ్యతో పాటు ఎంతో మంది వీరులు. నాటి సాయుధ పోరాటంలో ఎందరో ప్రాణ త్యాగాలు చేశారు, జీవితాలు త్యాగం చేశారు. సర్వం కోల్పోయిన లక్ష్య సాధనలో వెనుకంజ వేయలేదు. ఆనాటి సాయుధ పోరాటంలో ప్రాణాలు వదిలిన అమర వీరులకు ఈ సందర్భంగా ఘనమైన నివాళిని అర్పిస్తున్నాను. 4 కోట్ల తెలంగాణ ప్రజలకు ప్రజాపాలన దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను. सितंबर 17 तेलंगाना वजारत सकाफत हुकूमत हिंद के ज़ेर एहतमाम यौम आज़ादी हैदराबाद तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद हुई। मरकज़ी वज़ीर कोयला जी किशन रेड्डी मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने इस तकरीब में कौमी परचम लहराया। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर भी फूल चढ़ाए। नीम फौजी और दिफाई दस्तों की परेड हैदराबाद की तारीखी जद्दोजहद की अक्कासी करने वाली सकाफती प्रोग्राम मुनक्किद किए गए। परेड ग्राउंड पर पहुंचने से पहले किशन रेड्डी ने जंगी यादगार पर शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। अपने खिताब के दौरान उन्होंने खित्ते की आज़ादी की हकीकी तारीख के बारे में बेदारी की कमी को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि तेलंगाना ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी हासिल की थी। वो इस बात से बेखबर हैं कि रियासत हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को आज़ाद हुई थी। उन्होंने इस तारीख को दबाने की साजिश और बदनीयती पर अफसोस का इजहार करते हुए
उसे आज़ादी के लिए लड़ने और कुर्बानी देने वालों के साथ नाइंसाफी करार दिया। बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से फंड्स इकट्ठा करने के लिए गांजे की काश्त के मंसूबे पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। तेलंगाना भवन में 17 सितंबर के मौके पर यौम कौमी यकजहती तकरीब से कबल कौमी परचम कुशाई के बाद खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने इस बात का एतराफ़ किया कि हुकूमत के पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए वो गांजे की काश्त का मंसूबा कर रही है। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के इस बयान के बाद केटीआर ने कांग्रेस पार्टी से ख्वाहिश की कि वो कौमी सतह की स्कीम राहुल गांधी गांजा कल्टीवेशन स्कीम को मुतारिफ करते हुए मुल्क के अवाम को इस बात की वजाहत करें कि वो इस स्कीम को क्यों मुतारिफ कर रहे हैं। इस मौके पर केटीआर ने कहा कि तेलंगाना में इख्तिदार में आने वाली कांग्रेस हुकूमत हर मखाज में नाकाम हो गई है और उसने 420 वादे करते हुए अवाम को धोखा दिया है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने सेक्रेटेरिएट में राजीव गांधी के मुजस्समे की तनसीब का दिफा किया। महेश गौड़ ने महात्मा गांधी को खिराज अकीदत पेश करते हुए उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और मंगल को गांधी भवन में साबिका हैदराबाद रियासत के इंडियन यूनियन में इंजमाम की सालगिरह के मौके पर कौमी परचम लहराया, जिसे कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना प्रजा पालना दिनोत्सवम के तौर पर मनाया। महेश गौड़ ने राजीव गांधी के मुजस्समे पर अपोजिशन बीआरएस पार्टी के एतराज़ पर सवाल उठाया, जिसे उन्होंने हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने और 18 साल के बच्चों को वोटिंग का हक देने का सेहरा दिया। उन्होंने बीआरएस पार्टी पर तेलंगाना की तश्कील में सोनिया गांधी के किरदार को उजागर करते हुए सोनिया गांधी और उनके खानदान की बेइज्जती करने का भी इल्ज़ाम लगाया। ప్రభుత్వంలో హోంశాఖ మార్చులుగా ఉన్నటువంటి నెహ్రూ గారికి అత్యంత సన్నిహితులు వల్లభాయ్ పటేల్ గారిని హైదరాబాద్ ఆపరేషన్ పోలో పేరిట ఆపరేషన్ నిర్వహించి నిజాం ప్రభుల్ని మచ్చికతో లొంగ తీసుకొని హైదరాబాద్ సంస్థానాన్ని భారతదేశంలో విలీనం చేసినటువంటి శుభ సందర్భం ఇది. మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ పార్టీ స్వాతంత్రానికి ముందు ఎలాంటి త్యాగాలు చేసింది, ఏ త్యాగాల వల్ల మనకు స్వాతంత్రం లభించిందో మనందరికీ తెలుసు. 48 సెప్టెంబర్ 15 నుండి మనం ఈ విలీన దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటాం. मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने मंगल को यौम आज़ादी हैदराबाद के मौके पर तेलंगाना के अवाम को मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में अमित शाह ने कहा कि हैदराबाद लिबरेशन डे के मौके पर मैं तेलंगाना, कर्नाटका और मराठवाड़ा पर मुश्तमिल साबिका हैदराबाद इलाके के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हैदराबाद मुक्ति संग्राम को हुब्बुल वतनी के एक शानदार इजहार के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। तहरीक के शोहदा को मेरा ज़बरदस्त खिराज अकीदत। वहीं बीजेपी के कौमी सदर और मरकजी वजीर सेहत और ख़ानदानी बहबूद जेपी नड्डा ने भी हैदराबाद लिबरेशन डे के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी। एक ट्वीट में नड्डा ने कहा कि हैदराबाद लिबरेशन डे के मौके पर साबिक़ हैदराबाद खित्ता, जिसमें तेलंगाना, कर्नाटका और मराठवाड़ा शामिल है, वहाँ की अवाम को मेरी दिली मुबारकबाद। शहर हैदराबाद में गणेश मूर्तियों का विसर्जन जारी है। गणेश जुलूस का रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद और तेलंगाना के कई अजला में जारी है। विसर्जन 4 शुमे की सुबह तक जारी रहेगा। खैरताबाद के इलाके से 70 फीट लंबे गणेश की मूर्ति को ले जाने वाले जुलूस में हज़ारों अफराद शामिल हुए। खैरताबाद गणेश उत्सव समिति ने बताया कि जुलूस के सिलसिले में मुनासिब इंतजाम किए गए। वहीं पुराने शहर के मज़ाफ़ात में वाक़ बालापुर से मरकज़ी जुलूस तकरीबन 18 किलोमीटर का फासला तय करते हुए पुराने शहर से गुजरकर हुसैन सागर में अपनी आखिरी मंजिल पर पहुंच रहा है। तवक्को है कि मुख्तलिफ साइज़ और डिज़ाइन की तकरीबन 1 लाख गणेश की मूर्तियां हुसैन सागर के साथ साथ शहर के आसपास की दीगर झीलों और तालाबों में विसर्जित की जाएंगी। वहीं हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने गणेश विसर्जन के इंतजामात का जायज़ा लिया।
గణేష్ పండుగ సందర్భంగా ఆఖరి రోజు నిమజ్జన కార్యక్రమం ఊరేగింపు ఏదైతే ఉందో అది కొనసాగుతూ ఉంది. ఇప్పుడే మీరు అందరు చూశారు, ఖైరతాబాద్ గణేష్ నిమజ్జనం అయిపోయింది. ముందే చెప్పినట్టు అక్కడ ఖైరతాబాద్ గణేష్ ఉత్సవ్ కమిటీ వారి సభ్యుల సహకారంతో, వారి కోఆపరేషన్తో నిన్న రోజంతా మా ఆఫీసర్స్ అందరు కూడా వారితో కూర్చొని అంతా ప్లాన్ చేసుకొని దాని ప్రకారం ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం అందరు ముందుకు వెళ్ళారు. ఈరోజు ఉదయం 6:30కే అది బయలుదేరి 1:30కు నిమజ్జనం పూర్తయింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రస్తుతానికి గత సంవత్సరంకి కి తేడాగా ఈసారి हैदराबाद के मशहूर बालापुर गणेश के लड्डू का इस मरतबा 30 लाख रुपए में हराज हुआ। गुज़िश्ता साल लड्डू का हराज 27 लाख रुपए में हुआ था। गैर मकामी शख्स डी दयानंद रेड्डी ने 30 लाख रुपए की कामयाब बोली देकर ये लड्डू हासिल किया। बालापुर गणेश शोभा यात्रा इस लड्डू के हराज के बाद सुबह 11 बजे शुरू हुई। 1994 से बालापुर में लड्डू का हराज किया जाता है। सबसे पहले इसका हराज का आगाज 450 रुपए से हुआ था, जो आज बढ़कर 30 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। जगतियाल शहर में शरपसंद अनासिर ने गणेश विसर्जन के दौरान शरंगेजी करते हुए शहर के हालात को ख़राब करने की कोशिश की। ताहम मकामी मुसलमानों ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए उन अनासिर की कोशिशों को नाकाम बना दिया। बताया जाता है कि पीर की रात शहर में गणेश विसर्जन के बाद वापसी के दौरान नामालूम शरपसंद अनासिर ने महले रहमतपुरा में मुस्लिम अफराद के मकानों के सामने और उनकी गाड़ियों पर गुलाल डाला। सुबह के औकात मकामी अफराद ने देखा और उसकी इतला पुलिस को दी। मकामी अफराद ने सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। पुलिस ने फौरन रहमतपुरा पहुंचकर रंग को साफ करा दिया। पुलिस इस तरह की हरकत करने वालों की सीसीटीवी फुटेज के जरिए तलाश में मसरूफ है। मुस्लिम हम आहंगी की एक मिसाल पेश करते हुए तेलंगाना के खम्मम शहर में एक मुस्लिम खानदान ने गणेश फेस्टिवल के दौरान लड्डू के हराज में कामयाब बोली देकर ये लड्डू हासिल किया। गांधीनगर के इस मुस्लिम खानदान के अरकान गुज़िश्ता 3 सालों से हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फ़रोग़ देने के मकसद से लड्डू के हराज में हिस्सा ले रहे हैं। ऑर्गेनाइजर्स के मुताबिक 2 लड्डुओं का हराज किया गया था, जिनमें ताजिर शेख लतीफ़ ने 20,016 रुपये और 11,016 रुपये की कामयाब बोलियां देकर दोनों लड्डू हासिल किए। इसके अलावा खुरा अंदाजी में उनके बेटे शेख हनीफ के नाम भी एक लड्डू निकला। इसी तरह के एक और वाक़े में कुमरम भीम आसिफाबाद ज़िले के भिटपल्ली गांव में एक मुस्लिम शख्स अफजल ने विनायका चौथी फेस्टिवल के दौरान 13,216 रुपये की बोली लगाकर एक लड्डू को हराज में हासिल किया। ये अमल कम्युनिटीज़ के दरमियान इत्तेहाद और भाईचारे की अलामत के तौर पर देखा गया। गणेश मूर्ति के विसर्जन के दौरान एक नौजवान तालाब में गर्क हो गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के लिंगारेड्डी पेटा गांव में पीर की शाम पेश आया। उस नौजवान की शिनाख्त बी यसैया के तौर पर की गई। तफसीलात के मुताबिक वो दोस्तों के साथ मकामी तालाब में गणेश मूर्ति के विसर्जन के लिए गया था और इत्तेफाकी तौर पर मूर्ति समेत पानी में गिर गया। मंगल की सुबह उसकी लाश बरामद हुई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी। वहीं तेलंगाना के मुत्तहिदा खम्मम जिले में गणेश मूर्तियों के विसर्जन के दौरान पेश आए अलहदा वाक़यात में 5 अफराद जख्मी हो गए। कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात एक बार फिर मंजर आम पर आ गए, जब डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर पी प्रताप रेड्डी को अपनी ही पार्टी के कायदीन की जानिब से जनगांव कलेक्ट्रेट में मुनक़िदा तेलंगाना प्रजा पालना तकरीब के दौरान एहतजाज का सामना करना पड़ा। तकरीब के दौरान कुछ कांग्रेस कायदीन ने प्रताप रेड्डी के स्टेज पर बैठने पर एतराज़ किया। उन्होंने सवाल उठाया कि डीसीसी सदर स्टेज पर कैसे बैठ सकते हैं, जिसके नतीजे में पार्टी के 2 ग्रुपों के दरमियान ज़बानी तकरार हुई। अपने पार्टी के साथियों के एहतजाज के बाद प्रताप रेड्डी स्टेज से उतरकर सामाइन में जाकर बैठ गए। ये पार्टी के अंदर बढ़ते हुए तनाज़ात की अक्कासी करता है।
रियासती हुकूमत ने रिटायर्ड IAS ऑफिसर रानी कुमुदनी को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर किया। फिलवक्त इस ओहदे पर रिटायर्ड सीनियर IAS ओहदेदार पार्थसारथी खिदमात अंजाम दे रहे थे। हालिया दिनों उनके ओहदे की मियाद खत्म हो गई, जिस पर हुकूमत ने रानी कुमुदनी को तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन का कमिश्नर मुकर्रर किया। 1988 बैच से ताल्लुक़ रखने वाली कुमुदनी मरकज़ और रियासत में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रह चुकी हैं। रियासती हुकूमत ने खलीजी ममालिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, इराक़, अमान और क़तर में काम करने वाले तेलंगाना के वर्कर्स की बहबूद के लिए कई अहम फैसले किए हैं, जिनमें खलीजी ममालिक में मरने वाले तेलंगाना के वर्कर्स के लवाहिकीन को 5 लाख रुपये एक्सग्रेशिया देने का फैसला किया गया। इसके अलावा हुकूमत ने खलीजी वर्कर्स की फलाह बहबूद के लिए एक मुशावरती कमेटी भी तश्कील देने का ऐलान किया। इसी तरह प्रवासी प्रजावानी के नाम से शिकायती सेल भी शुरू करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत की जानिब से ये फैसला तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला से खलीजी मुल्क जाने वाले परेशान हाल अफराद को राहत देने और उनकी अमवात के वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए उनके घर वालों की कफालत के लिए किया गया है। कोंदुर्ग शादनगर शाहराह के साथ वाक़ मिशन भागीरथ पाइपलाइन के एक हिस्से को टिप्पर से टकराने के बाद नुकसान पहुंचा, जिसके नतीजे में सड़क पर पानी भर गया। पाइपलाइन फटने से हाईवे पर पानी बहने लगा, जिससे इलाके के मुसाफिरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मकामी बाशिंदों ने इस मसले की इतला दी और हुक्काम पर जोर दिया कि वो नुकसान की मरम्मत और ट्रैफिक की मामूल की सूरत हाल को बहाल करने के लिए फौरी कार्रवाई करें। महबूबाबाद ज़िले में कस्तूरबा स्कूल के असातिज़ा को तनकीद का सामना करना पड़ा, जब उन्होंने मुबैना तौर पर तकरीबन 200 तलबा को एक ही DCM गाड़ी में बिठाकर उन्हें कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रजा पालना की तकरीब में ले गए। ये वाक़या उस वक्त सामने आया जब मीडिया के अहलकारों ने गाड़ी को देखा, जिसमें ख़तरनाक हद से ज़्यादा भीड़ थी, जो तलबा के बजाय मवेशियों की नकलो हमल से मुशाबत रखती थी। मुबैना तौर पर असातिज़ा तकरीब के लिए तलबा को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा रहे थे, जिससे बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई। మేడం ఆటోలో కూడా తీసుకోవా? నీకు 12 మందికి ఇచ్చిండు ఆర్టీఓ పర్మిషన్ ఎక్కించుకోవచ్చని. ఏమన్నారు మేడం వాళ్ళు? ఏమన్నారు అన్న అధికారులు ఏమన్నారు? ఏమని చెప్పిండు? ఏమని చెప్పలే, ఇంకా కూర్చున్నారు. ఎక్కడ దించాలని చెప్పిండు? మీరు नलगुंडा जिले के हालिया में तुम्मडम BC गुरुकुल गर्ल्स स्कूल की तकरीबन 400 तालिबात ने एक एहतजाजी मुजाहरा किया और गैर मियारी खाना पेश किए जाने पर अपनी मायूसी का इजहार किया। उनका दावा था कि उन्हें अक्सर खाने में कीड़े मकोड़े मिलते हैं। तलबा ने क्लास में जाने से इनकार कर दिया और ऑडिटोरियम में जमा होकर अपनी शिकायत का इजहार किया। एहतजाज करने वाले तलबा के मुताबिक दोपहर के खाने में बाकायदगी से कीड़ों के साथ चावल और पानी में मिला हुआ चिकन और सांबर शामिल होता है, जिससे उनके लिए मुनासिब तरीके से खाना नामुमकिन हो गया है। तालिब इल्मों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमें रोज़ भूखा रखा जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आवारा कुत्तों के साथ भी उनसे बेहतर सलूक किया जाता होगा। जब तलबा ने अपने खदशात के साथ स्कूल के प्रिंसिपल से रब्ता किया तो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि प्रिंसिपल ने बदतमीज़ी से जवाब दिया। डिसिप्लिन शिकनी पर सज़ा के नाम पर खातून प्रिंसिपल की जानिब से उठक बैठक करवाने पर तकरीबन 50 तालिबात बीमार पड़ गईं। आंध्र प्रदेश के ज़िले अल्लूरी सीतारामा राजू के रंपा चोड़ावरम गर्ल्स जूनियर कॉलेज में पेश आए इस वाक़े के खिलाफ तालिबात और उनके वालिदैन ने एहतजाज किया, जिससे कशीदगी फैल गई। उन तालिबात ने बताया कि कॉलेज प्रिंसिपल, जिसकी शिनाख्त स्वर्णा के तौर पर की गई, उन्होंने डिसिप्लिन शिकनी का इल्ज़ाम लगाते हुए उनको रोज़ाना तकरीबन 200 उठक बैठक करवाई, जिस पर उनकी हालत ख़राब हो गई। उन तालिबात ने कहा कि सज़ा का सिलसिला तकरीबन 3 दिन तक जारी रहा, जिसके नतीजे में तकरीबन 50 तालिबात की हालत ख़राब हो गई। స్కూల్
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के क़यामगाह के करीब एक बैग में डमी बम रखने के इल्ज़ाम में पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में ले लिया। इत्तलात के मुताबिक इतवार की दोपहर एक ऑटो ड्राइवर ने जुबली हिल्स में वाक़ चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के करीब एक मुश्तबा शख्स को एक बैग छोड़कर जाते हुए देखा, जिस पर ऑटो ड्राइवर ने फौरी चौकस होते हुए पुलिस को इसकी इत्तला दी। पुलिस ने क्लूज टीम बम स्क्वाड की मदद से उस बैग की तलाशी ली, जिसमें एक डमी बम बरामद हुआ जो फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। बादशाह पुलिस ने अतराफ के सीसीटीवी कैमरों का तफसीली जायजा लिया, जिसमें एक गाड़ी के नंबर की बुनियाद पर बैग छोड़कर जाने वाले शख्स की निशानदेही की गई, जो शहर के कृष्णा नगर से ताल्लुक़ रखने वाले एक ताजिर टिल्लू की हैसियत से इसकी शिनाख्त हुई। बताया गया कि टिल्लू ने उसके दोस्त जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता है उसकी बाइक लेकर जुबली हिल्स की तरफ रवाना हुआ था, जहां उसने चीफ मिनिस्टर की क़यामगाह के करीब पेशाब से फारिग हुआ। बादशाह उसने अपनी जेब में रखे चंद कागजात को बाइक के कवर में रख दिया। इस दौरान बाइक के कवर से बैग बरामद हुआ, जिसमें बम जैसी शय पाई गई। इस बैग को देखकर खौफ के आलम में उसने वहां छोड़कर चला गया, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर के क़यामगाह के करीब कुछ देर के लिए सनसनी फैल गई। इस सिलसिले में पुलिस ने टिल्लू और एक शख्स को हिरासत में लेते हुए पूछताछ शुरू की। घर में चोरी करने की गरज से पहुंचे चोर को पकड़कर उसकी पिटाई के बाद रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उसे पुलीहरा यानी एक खाना होता है जो गणेश फेस्टिवल के दौरान खाया जाता है, ये खाना खिलाया गया। ये वाक़या तेलंगाना के ज़िले नलगुंडा में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले के लाराडीगुड़ा गांव में एक नौजवान चोर, जिसकी शिनाख्त गणेश के तौर पर की गई, चोरी की गरज से मकान में दाखिल हुआ। ताहम मकामी नौजवानों ने उस चोर को पकड़ लिया और उसकी बिजली के पोल से बांधकर पिटाई कर दी। उसी पिटाई के दौरान उस चोर ने नौजवानों से कहा कि उसको भूख लगी है, जिस पर उन नौजवानों में से एक नौजवान ने रहमदिली का मुजाहरा करते हुए उसको पुलीहरा खिलाया और बादशाह उसको पुलिस के हवाले कर दिया। इस चोर को पुलीहरा खिलाने की वीडियोस बाज़ दीगर मकामी नौजवानों ने ली, जो सोशल मीडिया पर तेज़ी के साथ वायरल हो गई। गुलबर्गा से तांडूर आने वाली एक ट्रेन में एक गैर मुस्लिम खातून ने एक मुस्लिम बुजुर्ग शख्स पर चप्पल, हाथों और लातों से हमला कर दिया। हमले की वजह मालूम नहीं हो सकी, ताहम इस सिलसिले में सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जो गुलबर्गा से तांडूर आने वाली ट्रेन नंबर 2273 का बताया गया, जिसमें एक गैर मुस्लिम नौजवान खातून एक बुजुर्ग मुस्लिम शख्स पर गाली गलौज करते हुए पहले उसे अपनी चप्पल से मारा, उसके बाद उस शख्स पर हाथों और लातों से भी चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमला कर दिया। ट्रेन मुसाफिरीन से खचाखच भरी हुई थी, ताहम किसी ने भी इस खातून को रोकने की कोशिश नहीं की। अलबत्ता कई अफराद इस वाक़े की वीडियोग्राफी करने में मसरूफ़ देखे गए। हालत नशा में सरकारी गेस्ट हाउस के अहाते में पेशाब करने पर एक शख्स को बल्दी हुक्काम ने 30,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। यह वाक़या तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हालत नशा में एक शख्स संगारेड्डी के R&B गेस्ट हाउस पहुंचा और वहां उसने पेशाब कर दिया। इस मौके पर वहां मौजूद संगारेड्डी ज़िले के एक ओहदेदार ने उस शख्स की सरकत पर सवाल उठाया। ये शख्स, जो इस बात से नावाकिफ था कि ये एक ओहदेदार है, उससे बहस व तकरार की, जिसके बाद ओहदेदार ने बल्दी ओहदेदारों को तलब करते हुए उस शख्स पर 30,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। ट्रेन में मुसाफिर की अचानक मौत हो गई। ये वाक़या तेलंगाना के वरंगल रेलवे स्टेशन पर पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 46 साल मुसाफिर, जिसकी शिनाख्त विशंबर के तौर पर की गई, चेन्नई हज़रत निज़ामुद्दीन दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन में सवार हुआ। वो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से उत्तर प्रदेश के जालन जा रहा था कि ट्रेन के वरंगल स्टेशन पहुंचने पर उसने बेचैनी महसूस की और उसके साथी मुसाफिरीन ने इस बात की इतला रेलवे हुक्काम को दी, जिसके बाद वरंगल के स्टेशन मास्टर ने फौरी तौर पर 108 एम्बुलेंस को तलब किया। ताहम वरंगल स्टेशन पर पहुंची एम्बुलेंस में मौजूद तिब्बी एहलकारों ने उसका मायना करते हुए इसको मुर्दा करार दिया। महकमे मौसमियात ने आइंदा 2 दिनों में तेलंगाना के कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश और 20 और 21 सितंबर को येलो अलर्ट जारी करते हुए खबरदार किया है। मौसम के पैटर्न को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। हैदराबाद में IMD ने 20 सितंबर यानी बरोज़े जुम्मे तक जुज़वी तौर पर अबर आलूदा आसमान, हल्की बारिश या बूंदाबांदी के साथ साथ कभी कभार गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को जाहिर की है। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।